टाइम मिले तो अयोध्या जरूर जाए। मंदिर बनाए तब से आप अवध गए हैं कि नहीं अयोध्या दर्शन के लिए? हाँ, 2 4 5 साथी हाथ ऊपर उठे हैं। अवध जरूर जाइए। अयोध्या की कितनी बड़ी महिमा है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तो तुले न तुलसीदास। 1 करोड़ वर्ष तक काशी में रहोगे, 1000 वर्ष तक मथुरा वृंदावन में रहोगे तो दोनों का फल एक बराबर है। सुनिए, और 1000 वर्ष तक मथुरा वृंदावन में रहोगे, आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए सरयू बहने वाली धरती अयोध्या की है, अवध में रहोगे तो उसका फल एक बराबर है। तो यहाँ से अवध का महात्म्य आरंभ हो रहा है। धन्य है वो अवध की धरती, इसलिए भी धन्य है कि जहाँ स्वयं भगवान चल करके आए। ऐसा ये विलक्षण स्थान है। बंदहु अवधपुरी अति पावन, सरयू सरिमरि करुसन सावन। बंदहु अवधपुरी अति पावन, सरयू सरिकल करुसन सावन। बंदहु अवधपुरी अति पावन, सरयू सरिकल दोनों हाथ अवधपुरी अति पावन, सरयू सरिकल करुसन सावन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे अंजनी के नंदन वीर हनुमान, श्री राम जय साहब जय राम। हे अंजनी के नंदन वीर हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम है। जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनके नंदन श्री हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। 1 मिनट सुनिए आप। अयोध्या की महिमा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अयोध्या में मां भगवती सरयू बहती है। और सरयू का मातम कितना है कि एक दिन रात तो बहुत हो जाएगा, आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी सरयू का किनारा मिल जाए तो व्यक्ति के पुण्य बढ़ जाते हैं। काशी से भी ज्यादा महत्व उसका बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ सरयू मैया बह रही है। सरयू मैया मानसरोवर से प्रकट हुई है, और हम हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है मानसरोवर। जैसे मुसलमानों का है मक्का मदीना, उसी प्रकार से हमारा और आपका सबसे बड़ा तीर्थ है मानसरोवर। ये पहले अपने ही देश में था मानसरोवर, लेकिन देश की कुछ ऐसी गद्दारियों की वजह से आज ये तीर्थ हमसे बहुत दूर चला गया। पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वहाँ वीजा की जरूरत पड़ती है। उस मानसरोवर में जाने के लिए, कैलाश मानसरोवर, वहाँ आज भी महादेव ऐसे बैठे हैं जैसे हम और आप एक दूसरे के सन्मुख हैं। सबसे बड़ी यात्रा है मानसरोवर की। तो वहीं से मां सरयू प्रकट हुई है, और इस सरयू ने, राधे, इस सरयू ने धरती को बहुत पावन कर दिया है, विशेष कर दिया। तो ऐसी अवधपुरी को वंदन प्रणाम बाबा तुलसी ने किया। तत्पश्चात माता कौशल्या को प्रणाम किया। कौशल्या माँ बड़ी अद्भुत है, इसलिए अद्भुत है, कहा गया कि जैसे पूर्व दिशा से सूर्य प्रकट होते हैं, अंधकार को छीन लेते हैं,
कौशल्या माता ने उसी प्रकार से रघुवंशी राम को प्रकट किया है, जिसने लोगों के पाप को छीन लिया है, पाप को जला के राख कर दिया। बाबा तुलसी की आंख में आंसू आ गए जब माता कौशल्या को प्रणाम किया। कौशल्या नारी बड़ी अद्भुत है। मंत्रा ने पूछा था कैकेयी को कि तुम इतनी ज्यादा बड़ाई कौशल्या की करती हो, तो क्या विशेषता है कौशल्या में? क्या विशेषता ही विशेषता है उसमें, कौशल्या जैसी नारी अब पैदा नहीं होगी। पूछा मंत्रा ने, बताओ तो सही क्या है? का वो भोली है, वो बहुत सीधी है। पूछा मंथरा ने, मैं कैसे मानूं वो भोली और सीधी है? तब कैकेयी ने कहा, कौशल्या माता यदि भोली न होती, सीधी न होती, तो राम जैसा बेटा उसकी कोख से कभी भी पैदा न होता, कभी भी जन्म नहीं लेता। इस बात का प्रमाण है कौशल्या अपने आप में बड़ी अद्भुत है, बड़ी वंदनीय है। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ जो प्रांत है, रायपुर के पास में, आज भी वो धाम बड़ा अद्भुत है। प्रभु श्री राम जी का ननिहाल है। माता कौशल्या को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। कैसी है कौशल्या? कैकेयी ने प्रभु राम जी को वन जाने को कह दिया। माँ कौशल्या कहती है कि बेटा राम, कभी भी मन में मलान मत करना, कभी मन में गिलानी मत करना। और ये कह दिया, जहाँ माँ का आशीर्वाद हो राम, वहाँ आनंद ही आनंद है। यदि माँ ने कहा है वन में जाने के लिए तो शीघ्र ही चले जाओ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगी। ऐसे माता कौशल्या को जिस समय प्रणाम किया, गोस्वामी जी ने आगे में लिखा है कि सब आचरण पुनीत, नारी के जितने आचरण होते हैं, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, नारी के अंदर जितने गुण होते हैं परमात्मा ने वो सब के सब गुण हैं, वह माता कौशल्या को वह सिगरे गुण दे रखे। बड़ी प्यारी चौपाई है। बंदहु कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सगल माची। बंदहु कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। बंदहु कौशल्या दिशि प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। माता कौशल्या का जीवन बड़ा अद्भुत है। कौशल्या का जब विवाह हो रहा था तो रावण ने मां कौशल्या का हरण कर लिया। बहुत ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी मिनटें मैं आपकी ले रहा हूं। रावण ने ब्रह्मा को पूछा कि मेरी मौत कैसे होगी। आनंद रामायण की कथा है, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। जिस ग्रंथ का प्रमाण होगा वो मैं यहां से बोलूंगा आपको। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कौशल नरेश की बेटी कौशल्या वो दशरथ राजा के लिए ब्याही जाएगी और उसकी कोख से जो बच्चा पैदा होगा वही तुझे मारेगा, ये ब्रह्मा जी ने बोल दिया। तो बहुत बड़ा ज्योतिषी था रावण। तो रावण ने देखा ये तो भामरें पड़ने वाली हैं, बिल्कुल विवाह का समय हो गया था, समय विवाह का हो गया था। ये समझ लो कि आज रात्रि को ही वो सब कुछ होना था। तो रावण ने अपनी योजना बनाई और उसने कौशल्या का हरण कर लिया और एक पिटारे में रख करके और उसको समुद्र में बहा दिया। उसको कौशल्या को बहा दिया उसने। अब सोचने लगा और ब्रह्मा को जाकर के कहने लगा कि देख, तेरी लकीर में मैंने कील ठोक दी और तू विवाह करके बता दे तो हम जाने, हमने उपाय कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा धैर्य तो धारण कर, आने वाले समय में हम बता देंगे। एक दिन की बात क्या हुई, अब कौशल्या का तो हरण हो गया, विवाह रुक गया। एक दिन क्या हुआ, महाराज दशरथ नाव में सुमंत के साथ में जल विहार कर रहे थे और इसको मौका मिल गया, इसने नाव डुबा दी।
दशरथ राजा की नाव रावण ने डुबा दी, नाव डूब गई और ये तैरते 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 दोनों के दोनों इतने दूर पहुंचे। उधर क्या हुआ, जो एक मंजूषा था जिसमें कौशल्या को बंद किया, ईश्वर की लीला देखिए, एक तिमंगल नाम की मछली होती है जो मगर को भी खा जाए, उसने इसको लिया और एक टापू के ऊपर ले जाकर के रख दिया। इधर तैरते तैरते दशरथ राजा और सुमंत जी दोनों उसी टापू के पास में पहुंच गए। वहीं उस टापू पर पहुंचे, सुमंत जी ने कहा कि इसमें थोड़ा ये हिल रहा है, ये सामने मंजूषा रखा है, राजा साहब आप कुछ कहें तो मैं इसको खोलूं? हाँ बिल्कुल। जैसे ही सुमंत जी ने उस मंजूषा को खोला तो उसमें से जंदी कौशल्या दिखाई दे गई कौशल्या। विधाता ब्रह्मा जी आए, देखो क्या अद्भुत बात हुई है, विधाता ब्रह्मा जी आए और उसी टापू पर कौशल्या और महाराज दशरथ का विवाह करा दिया। तत्पश्चात महाराज दशरथ कौशल्या को लेकर के अवध पहुंचे। वेद पढ़ने के लिए एक दिन रावण आया, रावण ने कहा कि हमने दशरथ को भी डुबा दिया, कौशल्या का भी पता नहीं चलने दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जो हमने लिखा है तकदीर में उसे कौन मिटने वाला है, आने वाले समय में उन्हीं की कोख से, कौशल्या की कोख से बच्चा पैदा होगा, क्योंकि विवाह के मंत्र में खुद पढ़कर अभी अभी करके लौट करके विवाह करा करके लौटा हूं। अच्छा ऐसी बात है, पता लगाया रावण ने, तो वो तो सब सही था। ये कथाएं बड़ी अद्भुत हैं। तो ऐसी एक कथा माता कौशल्या जो भगवान को प्रकट करती है, उसके चरणों में हम और आप वंदन करते हैं। उसके तत्पश्चात राजा दशरथ को प्रणाम किया। दशरथ अयोनिज है, बस यही कथा सुनाकर हम आरती कराए देते हैं। माताओं ने आज कलश उठाए, इन्होंने आज कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल भूखी हैं। इन्हें पता ही नहीं था कि 4 बज जाएंगे। क्या करूं, मुझे भी 31 साल हो गए हैं कथा कहते कहते, अभी मन भरा नहीं है। मैं तो थोड़ा आपको देख रहा हूँ, नहीं तो कथा मैं 6 बजे छोड़ूं। मुझे इसमें खुद टेस्ट आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। भगवान की कथा है तो कल से 1 बजे यहाँ पर मंच चालू हो जाएगा और ये बंदा ठीक 1:30 बजे यहाँ पहुँचेगा, 1:30 पर। जब सूर्य और चंद्रमा सब अपने समय से काम करते हैं, हम भी समय के पाबंद बने। मैं यहाँ के जनवासियों को कहना चाहूँगा, काम धाम तो रोज के हैं, ये तो बद्रीनाथ के पहाड़ की तरह हैं। बद्रीनाथ जाओ तो लगता है कि अब अंतिम पहाड़ है, इसके आगे नहीं होगा, कहीं जितना चलो तो पहाड़ खत्म ही नहीं होता। जैसे बद्रीनाथ का पहाड़ दिखता ही है, उसी प्रकार से घर के काम भी दिखते ही रहते हैं, तो कभी समाप्त होते नहीं। इनको तो कुछ 1 बजे से पहले कर लेना और कुछ 5 बजे के बाद जा कर के करें, फिर आप ये कथा सुन पाएंगे। अभी तो आज देवताओं का आह्वान था, कल शंकर जी का विवाह है, कल की कथा बहुत हल्ला बोल है। यदि और टाइम बच गया तो कल श्री राम जन्म की कथा इस पंडाल परिसर में है। प्रभु राम जी प्रकट होंगे, तो आप सब खुद भी आइए और अपनों को लेके भी आइए। मैं चर्चा कर रहा हूँ महाराज दशरथ की। दशरथ अयोनिज है। दशरथ राजा का जन्म किसी नारी के गर्भ से नहीं हुआ, किसी नारी में ये ताकत नहीं थी कि वह राजा दशरथ को प्रकट कर देती। राजा दशरथ का जन्म ही बड़ा अद्भुत है, वो आप सुन लें, बहुत आनंद हो जाएगा। इनके पिताजी हैं अज, रघु के बेटा हैं हाँ अजय, बड़े अद्भुत हैं अज। अज को कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो वन में गए, मैं बहुत दे समझ लेना फिर। आज वन में गए, इधर देखिए, बंदर मेरे बस में हो गए हैं पर ये मेरे बस में नहीं हो पा रहे हैं कैसे भी। वृंदावन के हजारों बंदर बस में। इधर देखिए, तो राजा आज वन में गए तो उन्हें एक सरोवर में नीला कमल दिखाई दिया। नील कमल की इतनी बड़ी महिमा है, 10,000 लाल वाला कमल प्रभु के ऊपर चढ़ाएं और एक नील कमल चढ़ाएं, एक बराबर फल है उसका। नील कमल की इतनी बड़ी महिमा। ये शंकर के पुजारी थे अज। तो अज राजा ने सोचा कि नीला कमल है, अपने महादेव के ऊपर चढ़ाऊंगा।
तो जैसे उन्होंने वो पानी में प्रवेश किया, राजा ने तो वह आगे ही आगे बढ़ता हुआ जा रहा था कमल, उनके हाथ में ही ना अब इतने में आकाशवाणी हुई, कहा राजन तुम निपुत्री हो, तुम्हारे कोई औलाद नहीं है, इसको तुम छू तक नहीं पाओगे। राजा को लाज लगी, शर्मिंदित हुए, घर चले आए, महादेव के मंदिर में बहुत रोए। मैं कहता हूं यदि रोना है तो गुरुओं के पास रो, भगवान के सामने रो, ये दुनिया के सामने रोना और अपनी आंखें खोना, ये तो हंसी मजाक और उड़ाएंगे। वो इतना जा कर के रोए कि शंकर जी हिल गए। वहां जाके शंकर जी ने धर्मराज को अपने पास बुलाया और कहा मृत्यु लोक में अयोध्या में मेरा भक्त है अज, तुम जाओ मृत्यु लोक और ऐसा कुछ करके आओ, राजा अज को जब तक संतान न हो जाए धर्मराज तब तक तुम्हें अपने लोक में नहीं आना है। तो धर्मराज अपनी पत्नी को लेकर के अयोध्या आए, ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष बनाया, राजा अज के दरबार में जाके खड़े हो गए, कहा महाराज की जय हो। राजा ने सुमंत को कहा ये ब्राह्मण ब्राह्मणी को इतना धन दे दो कि इनको कहीं जिंदगी में इकट्ठा करने की कमाने की जरूरत ही न पड़े। सुमंत जी धन लेकर के आए तो धर्मराज ब्राह्मण बने हुए खड़े थे, उन्होंने कहा राजन ये तो सब प्रजा का माल है, आप अपनी कमाई में से हमें कुछ दे दें। राजा ने अपनी मालाएं उतार के दी, कहा ये भी तुम्हारा नहीं, ये भी तो सब प्रजा का है, तुम्हारा अपना कुछ हो तो वो दे दो। तो राजा के पास अपना तो कुछ था ही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के समय में राजाओं ने सब कुछ अपना ही मान लिया है, नहीं तो ये जितना है वो सब प्रजा का है, इसमें राजा का कुछ भी नहीं है। तो राजा की तो आंख में आंसू आ गए, राजा को बेचैनी हो गई कि मेरे दरवाजे से आज पहली बार कोई ब्राह्मण खाली हाथों से गया। राजा ने फटे पुराने चिथड़े पहने, नौकरी करने के लिए राजा अज नगर में निकल गए। एक लोहार के यहाँ जो लोहे का काम कर रहा था, कुछ बना रहा था, राजा अज ने कहा रात भर नौकरी करना चाहता हूँ तो आप हमें कुछ दे दें। तो रात भर घन चलाया राजा ने और सुबह 1 टका मिला। अब सुनिए इस कथा को। राजा उस टका को लेके सरयू के किनारे उस ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपनी कुटिया बना रखी थी, वो टका को लेकर के वहां पर राजा पहुंचा। ब्राह्मण देवता नहाने को गए थे, ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी को कहा कह देना अज आया था और यह है उनके लिए दक्षिणा दे के गया है। ये कह के राजा चला आया। ब्राह्मण स्नान करके आया, ब्राह्मण ने पूछा कोई आया तो नहीं था? ब्राह्मणी ने कहा तुम्हारा करोड़पति राजा आया था ना, तुम्हारा चेला, ये 1 टका दे के गया है। मुंह लटका था ब्राह्मणी का और यूं फेंक करके मारा तो वह टका जो एक था सिक्का वो जमीन में गिरा और जमीन में धंस गया, उसमें से धुआं निकला, गड्ढा हो गया जमीन में। देखा जहां वो सिक्का नीचे गिरा था वहां से एक सोने का रथ बाहर निकल के आया। फिर देखा तो उसमें से एक सोने का रथ फिर निकल के आया। फिर देखा तो तीसरा स्वर्ण का रथ निकल के आया। फिर देखा तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8 रथ निकल करके आए धरती में से, वो भी सब स्वर्ण के ही थे। फिर देखा तो एक 9वां और रथ निकल के आया। फिर देखा तो एक ऐसा रथ निकल के आया, 10वां रथ ऐसा था जिसमें एक सुंदर सा कोई बालक बैठा हुआ था, दुनिया भर की कांति लिए हुए था। जो धर्मराज ब्राह्मण बन के आए थे वो दौड़े आगे, उन्होंने उस बच्चे को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, अंक में भर लिया। उनको लगा कि शायद महादेव ने इस बच्चे को भेजा और मुझे ये कहा कि जब तक अज को संतान न हो जाए तब तक लौट के मत आना। उनको लगा कि अब वो समय आ गया है कि राजा अज पुत्रवान बन गए। उन्होंने उस बच्चे का, जो धरती में से रथ में बैठ के बच्चा आया था, उस बालक को लेकर के वहां पहुंचे। गुरुदेव वशिष्ठ दरबार में बैठे हुए थे, गुरुजी तो बहुत पुराने हैं। जाके कहा उस ब्राह्मण ने, राजा साहब ये धरती माता ने बड़ा विलक्षण सा बालक दिया है। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी छाती से लगाया, राजा अज के हाथ में दे दिया। अज की आंख में से आंसू आ गए। शंकर जी ने प्रसाद दिया है, रो पड़े। कहा गुरुदेव इस बालक का नाम संस्कार कीजिए तब मुझे चैन पड़ेगा। गुरुजी ने कहा राजन ये बालक 10 रथों के साथ पैदा हुआ है, इसलिए लोग इसे 10 रथ के नाम से जानेंगे। इसीलिए उनका नाम
दशरथ हुआ। तो दशरथ राजा की जो स्तुति की है, आइए देखें एक चौपाई में। मेरा फेवरेट पात्र है रामायण का। बस एक चौपाई में इनको प्रणाम करते हुए फिर हम आरती की तरफ बढ़ेंगे। दशरथ राव सहित सब रानी, दशरथ राव सहित सब रानी, हृदय सुमंगल मूर्ति मानी। दशरथ राव सहित सभी रानी, दशरथ राव सहित सभी रानी, सुकृत सुमंगल सब दोनों हाथ उठा के मूर्ति मानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक करहूं प्रणाम करम मन वाणी, करहूं प्रणाम करम मन वाणी, करहूं कृपा सुत सेवक जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय मंजीरा जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। जय हो। आइए महाराज दशरथ को हम और आप सब वंदन प्रणाम करते हैं। दशरथ राजा ने पूरी दुनिया को राम दिया है, माँ कौशल्या ने पूरे दुनिया को राम दिया। ये बहुत वंदनीय है, हम उनको प्रणाम करते हैं। जब जब आप राम जी का नाम लेते हैं तब दो बातें जरूर बोला करें। क्या क्या? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, एक कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इससे प्रभु राम बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके तत्पश्चात स्तुति प्रगण बंद अवध भवाल सत्य प्रेम जय राम पद। राजा को प्रणाम करते हुए विश्रुत दीन दयाल प्रिय तन तन एवं परिहर, जिसने राम के लिए अपना पूरा प्राण समर्पित कर दिया, ऐसा राजा इस धरती को बहुत वंदनीय, बहुत प्रणाम करने को लायक हो गए। उसके तत्पश्चात श्री भरतलाल जी को वंदना की गई।
कहते हैं कि रामायण की रीढ़ की हड्डी है श्री भरत, बड़ा अद्भुत पात्र है। मैं उस भरत की बात कर रहा हूं, राम के बिना जो अवध में प्रवेश नहीं किए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत अवध तो चलो अंदर। रो रो करके भरत ने कहा, जिस नगर में मेरे राम नहीं, उस नगर में मैं तो प्रवेश नहीं करूंगा, मैं प्रवेश नहीं करूंगा। रात रात भर जागते हैं, बाहर से रक्षा करते हैं, लेकिन वो अयोध्या में प्रवेश नहीं किए। तो एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, ये बताओ भरत, तुम अयोध्या में जाते नहीं हो, अयोध्या तुम्हें चाहिए नहीं, तो रात रात भर तुम जागते क्यों हो? तब भरत रो पड़े। भरत ने कहा, गुरुजी ये पूरी संपदा प्रभु राम की है, और प्रभु श्री राम मेरे ऊपर विश्वास करते हुए इसको छोड़ करके, मेरे ऊपर छोड़ करके गए हैं। जो चीज भगवान की है उसको मैं नष्ट तो नहीं होने दूंगा। ये श्री भरत जी का संदेश था। दिन में भजन करते हैं, रात रात में वह अयोध्या की रक्षा करते हैं। एक दिन की बात, छत से नूपुर बजने की आवाज आई आंगन में। ये कथाएं सुन लो, नहीं मिलेंगी कहीं सुनने के लिए। नूपुरों की बजने की आवाज पायलों की पर चढ़ करके गई। सो देखा वहां मांडवी ऐसे ऐसे चल रही थी। मांडवी जो कि भरत की पत्नी है, मांडवी। माता कौशल्या ने मांडवी को देखा। कौशल्या माता रो पड़ी, कहा, बेटी मांडवी, बेटा आधी रात हो गई है, अब तू सो जा। मांडवी ने कहा, मां नंदी ग्राम में देखो, उस कोठरी में अभी दिया जल रहा है। मुझे लगता है कि अभी वो तुम्हारे पुत्र सोए नहीं हैं। जब तक वो न सो जाएं तब तक मैं कैसे सो सकती हूं। ये पात्र अयोध्या के हैं, इन पात्रों से कुछ सीख लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा में आप सब लोग पधारे हैं। पहले दिन आपने बड़ी रौनक बढ़ाई, भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, बहुत आनंद हुआ। ये आयोजन अभी तो आज पहला ही तो दिन है, और वैसे भी मैं आपके बीच में पहली बार आया हूँ, तो मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं। लेकिन मुझे पता चल गया है, क्योंकि जब चावल बनता है तो सगरे चावलों को टटोल के नहीं देखा जाता, एक ही चावल को टटोल के देख लिया जाता है। मुझे आज की कथा में पता चल गया है आप क्या सुनना चाहते हैं। ये आने वाले दिन ऐसे हैं कि आप इस पांडाल को छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक आरती नहीं हो जाएगी तब तक। अभी तो आज शुरुआत है, अभी तो कथा ढंग से शुरू भी नहीं हुई पाई है। अभी तो आज हमने मंगलाचरण किया है। इस आयोजन का राठौड़ जी को प्रमुख संयोजक मनोरथी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं, ये कथा पूरे नगर की है, शहर की है। आपसे कोई इस कथा के लिए चंदा नहीं मांगा जा रहा है। इस कथा के लिए 1 रुपए का भी चंदा नहीं, वो तो सब ये खर्चा करेंगे, आपसे कोई पैसा नहीं। हाँ, ये आयोजन पूरे नगर का, पूरे शहर का, पूरे क्षेत्र का इसलिए है क्योंकि आयोजन गौ माता के लिए हो रहा है, गैया मैया के लिए। मुझे 7वां साल चल रहा है, मैं भगवान की गद्दी पर बैठा हूँ। मैंने अन्न छोड़ा है गौ माता के लिए, और मुझे लगने लगा है कि मेरा जन्म गैया मैया के लिए हुआ है, और यह जीवन गौ माता के लिए ही पूर्ण रूप से समर्पित है। लाखों गौवंश का दर्शन ये आँखें करना चाहती हैं, और आज बहुत बड़ी तादाद में गौशाला दिन दूना रात्रि चौगनी के रूप में ये उभर रही है। गौशाला को प्रत्येक दिन का 14 लाख रुपए का खर्चा है। तुम कथा करो या मत करो, इतना 3.5 पौने 4 करोड़ रुपया हर महीना चाहिए, और वो सब इन कथाओं से ही व्यवस्था हो रही है। एक तरफ निर्माण चल रहा है, एक तरफ गौ माता की संख्या बढ़ रही है। 1 रुपए का भी दूध दही यहाँ कुछ बिकता नहीं है। ये सब काम में आता है। किसके काम में आता है? अभी कल वहाँ गौशाला के पास में कोई शादी थी, जितना दूध दही जो भी कुछ वहाँ, वो सब बिटिया की शादी में, कहीं किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता। जो लोग आते हैं वृंदावन, खुला बड़ा भंडारा चलता है,
और किसी से ना रहने का ना खाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता। गौ माता का दूध दही घी जो है गुरुकुल चलता है और बहुत लोग काम करते हैं, सबके काम आ जाता है। ये वहाँ एक एक बंदा कोई भी रहता है, सबके लिए दूध की व्यवस्था, सबके लिए घी की व्यवस्था, और वो खरीदना नहीं पड़ता है, गौ माता के ही द्वारा वह हो जाता है। उधर कार्यालय है, जो भी आप सहयोग करेंगे उसकी रसीद जरूर लीजिएगा।